Hello, my dear students. Today we are going to discuss the topic of GST, which is related to journal. So, first of all, we are going to discuss what is the full form of GST. It is Goods and Services Tax, and this tax has been introduced by the government on 1st July 2017. It was passed in the parliament, and it was passed in the parliament in March 17, and it was applied on 1st July 2017. And this GST has included, it has merged various types of taxes. So many taxes has been merged in the GST, and this is based upon the theory of one nation and one tax. All the goods and services are included in GST except petrol products and alcoholic products. So, except these two products, the GST will be applicable on each and every goods and services. So, it is goods and services tax. So, goods and services tax can be levied on intrastate transactions and interstate transactions. Intrastate का मतलब क्या होता है बच्चों कि whenever the transactions will take place within the state, within state, जब transactions एक ही state में different districts में या local level पे होती हैं तो उसमें intrastate होगी वो transactions, and interstate transactions means whenever the transactions will take place between two states. So इंट्रास्टेट में बच्चों दो टाइप के टैक्सेस हो सकते हैं, जीएसटी हो सकते हैं, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. बट इंटरस्टेट में एक ही जीएसटी होगा, दैट इज आईजीएसटी. इसका मीनिंग क्या है? सीजीएसटी का मतलब है बच्चों सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एस का है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इंस्टेड ऑफ स्टेट इट मे बी यूटी, दैट इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज. It is integrated GST. So अगर transactions intrastate होती हैं उसमें जो total percentage of discount है, जो कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 18%, वो 9% बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा. उसमें से 50% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा या यूटी गवर्नमेंट के पास रहेगा. बट इंटरस्टेट में जो टोटल जीएसटी है दैट विल गो इन द पॉकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये जीएसटी जो बच्चों हैं ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. एक जीएसटी डेबिट हो सकता है, एक जीएसटी क्रेडिट हो सकता है. एक जीएसटी हम लोग पे करते हैं, एक जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं. हम जीएसटी जो पे करते हैं बच्चों वो कौन सा जीएसटी है? इट इज जीएसटी पेड विच इज नोन एज इनपुट सीजीएसटी, CGST, input SGST, SGST, input IGST. तो input जो CGST, SGST या IGST है बेटा, ये है आपका GST पेड और इसको हम डेबिट करेंगे. किसके साथ डेबिट करेंगे वो डिस्कस करने जा रहे हैं. Whenever goods will be purchased, purchase account will be debited, and with purchase account इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, इनपुट IGST डेबिट होगा. इन द सेम वे परचेज ऑफ एसेट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, इनपुट IGST डेबिट. एंड नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस पेड. हमने एग्जांपल लिया रेंट का, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट एंड इनपुट IGST डेबिट. तो जब भी हम एक्सपेंसेस करेंगे चाहे वो परचेज की फॉर्म में हो या एसेट की परचेज के फॉर्म में हो या एक्सपेंस पेड की फॉर्म में हो, तो सभी के साथ इनपुट जीएसटी डेबिट होगा बच्चों, वो पे किया है. नेक्स्ट हम लोग कस्टमर से कलेक्ट करते हैं या जिससे कोई भी हम लोग इनकम रिसीव करते हैं उससे कलेक्ट करते हैं, उसको जो कलेक्टेड जीएसटी है जो कलेक्ट करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं बच्चों आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी. और ये क्रेडिट होगा, ये कलेक्टेड है, ये कलेक्टेड है आपका, ये क्रेडिट होगा, ये हमारी लायबिलिटी है, हमें गवर्नमेंट को पे करना है. जो भी हमने कस्टमर से कलेक्ट किया वो हमें गवर्नमेंट को पे करना है. एंड दिस टाइप ऑफ टैक्स इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हम कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करते हैं विच इज़ नॉट पेड डायरेक्टली. सो
आउटपुट CGST किसके साथ होगा बच्चों? सेल ऑफ गुड्स, इसके अपोजिट होंगी। यहाँ परचेज था, यहाँ सेल है, यहाँ परचेज ऑफ एसेट था, यहाँ सेल ऑफ एसेट है, यहाँ एक्सपेंसेस पेड था, यहाँ इनकम रिसीव्ड है। सो सेल ऑफ गुड्स में हम सेल को क्रेडिट करते हैं, उसके साथ साथ आउटपुट CGST भी क्रेडिट होगा, आउटपुट SGST भी क्रेडिट होगा, आउटपुट IGST भी क्रेडिट होगा। ऐसे ही फर्नीचर की सेल के टाइम फर्नीचर क्रेडिट होगा, आउटपुट GST क्रेडिट होगा। ऐसे ही इनकम रिसीव कोई भी है, कमीशन रिसीव, उसके साथ आउटपुट CGST SGST क्रेडिट होंगे बच्चों। तो ये जो हमने कलेक्ट किया है बच्चों, इसमें से हम पेड को एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमारी एसेट है। तो कैसे एडजस्ट करना वो बात का टॉपिक है, उससे पहले कुछ और बातें डिस्कस कर रहे हैं। जो हमने यहाँ GST इनपुट CGST SGST IGST तो डेबिट किया था बच्चों, इन सर्टन केसेस इट मे बी रिवर्स, मतलब क्रेडिट हो सकता है। तो कब क्रेडिट होगा? परचेज रिटर्न के टाइम। चैरिटी गुड्स में हम जब परचेज को क्रेडिट करते हैं बच्चों, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट होगा, इनपुट GST क्रेडिट हो जाएंगे। चैरिटी के टाइम परचेजेस क्रेडिट होगा, ड्राइंग्स के टाइम परचेज क्रेडिट होगा, फ्री सैंपल के टाइम परचेज क्रेडिट होगा, एबनॉर्मल लॉस के टाइम परचेजेस क्रेडिट होगा। और जब परचेज क्रेडिट होगा उसी के साथ हम इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST जिसको हमने डेबिट किया था उसको यहाँ क्रेडिट कर देंगे, रिवर्स करते हैं बच्चों। और सेल के टाइम जो आउटपुट CGST क्रेडिट हुआ था उसको हम डेबिट कर देंगे। तो ये रिवर्स हो सकता है, रिवर्स हो जाएगा कुछ सर्कमस्टांसेस में। परचेज का रिवर्स परचेज रिटर्न के टाइम और परचेज क्रेडिट के टाइम, सेल का रिवर्स सेल रिटर्न के टाइम, तो ये होंगे। बट कुछ जो GST हैं कुछ चीज़ों के ऊपर एग्जाम्प्टेड है बच्चों। वो क्या हैं? अमाउंट इंट्रोड्यूस एज कैपिटल, जो हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में। अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, हम अगर घर के यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। इन चीज़ों के ऊपर GST नहीं लगता, जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। Next is amount paid to creditors and discount received, amount received from debtors and discount allowed, bad debts and bad debts recovered, wages and salaries। हमने expenses के ऊपर डिस्कस किया था बच्चों, GST इनपुट डेबिट होगा, लेकिन ये कुछ expenses exempted हैं, wages and salaries, electricity and water bills, traveling expenses। These traveling expenses should be for the business purpose। अपने पर्सनल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, इंटरेस्ट अलाउड एंड रिसीव्ड, सर्विसेज टू गवर्नमेंट एंड एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज। तो बच्चों ये एग्जाम्प्टेड हैं कुछ। मैंने अभी बताया था कि कलेक्टेड में से हम पेड GST को एडजस्ट कर सकते हैं और जितनी अमाउंट बचेगी वो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो कैसे करना है वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, वो इसमें डिस्कस करेंगे, बट बाद में हम लोग क्वेश्चन करने के बाद इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। सो हमारा एक हम क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन सेकंड है हमारा, दैट इज पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ देवधर ब्रदर्स ओडिशा, assuming all transactions have been entered within the state, charging CGST and SGST at the rate of 9% each। तो बच्चों हम लोग इसमें लिखेंगे जर्नल ऑफ प्रोप्राइटर्स नेम, दैट इज देवधर ब्रदर्स उड़ीसा। तो उड़ीसा का है वो, और उसने कहा है कि सारी ट्रांजैक्शंस विद इन स्टेट हैं। तो अगर सारी ट्रांजैक्शंस विद इन स्टेट हैं तो इसमें दो टैक्सेस रहेंगे, CGST एंड SGST। वो इनपुट होगा एक्सपेंसेस के टाइम, आउटपुट होगा इनकम्स के टाइम, रेवेन्यूज के टाइम। इनपुट को डेबिट करते हैं और आउटपुट को क्रेडिट करते हैं बच्चों। कैसे करना है? ट्रांजैक्शंस देखें। सो हम डेट कॉलम दिखाएंगे, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। 2018 मार्च 1 की ट्रांजैक्शन है बच्चों। उसने कहा परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रदर्स। हम अगर नॉर्मल रूटीन में एंट्री पास करते हैं जर्नल में तो वो है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुनील ब्रदर्स, बट हमने कहा परचेजेस के साथ हम इनपुट GST को डेबिट करेंगे। जो भी इनपुट GST है, इनपुट GST 3 हो सकते हैं, C, S एंड I, क्योंकि ये इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस हैं तो इसमें 2 होंगे, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू सुनील ब्रदर्स। तो जो सेल हुई है बच्चों, परचेज हुई है हमारी, दैट इज 5 लाख। इस 5 लाख का 9%
हम इनपुट CGST कैलकुलेट करेंगे और इस 5 लाख का ही 9% हम इनपुट SGST कैलकुलेट करेंगे। तो सुनील ब्रदर्स हमारा 5,90,000 से क्रेडिटर हो गया। बाई चांस अगर हम ये कैश परचेज करते हैं तो लिखेंगे टू कैश, और अगर हम चेक देते हैं तो लिखेंगे टू बैंक। ये परचेजेस के टाइम इनपुट CGST SGST डेबिट होंगे इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस में, और इंटरस्टेट अगर ट्रांजैक्शन है तो यहाँ इनपुट IGST हो जाएगा 18%। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों 7th की, गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स फॉर 20,000। देखो हमने अभी डिस्कस किया था कि कुछ सर्कमस्टांसेस में हम जो इनपुट GST है उसको रिवर्स कर देंगे, वो परचेज रिटर्न है, और वो ये जब हम गुड्स बिना सेल किए गुड्स बिजनेस से जाते हैं उस सिचुएशन में रिवर्स करेंगे। तो वो डिस्कस करने जा रहे हैं। 7th के ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स फॉर 20,000। हमने सुनील ब्रदर्स को ये जो परचेज किया था वो रिटर्न कर दिए गुड्स कुछ, तो सुनील ब्रदर्स डेबिट होगा टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमारी 20,000 की है, इसके ऊपर 9% इनपुट CGST और इनपुट SGST क्रेडिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जहाँ यहाँ जिसको हमने डेबिट किया था यहाँ वही इनपुट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। 20,000 का 9%, 20,000 का 9%, 23,600। नेक्स्ट मार्च 10th की ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर 8 लाख। हमने सेल किया है, ये GST हमने पे किया है बच्चों, ये इसमें से रिवर्स हो गया, माइनस हो जाएगा। अब हम कलेक्ट कर रहे हैं सेल के टाइम, मेहता एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स, सेल हुई बच्चों 8 लाख की, तो इसके ऊपर हम जब GST कलेक्ट करेंगे सो दैट विल बी आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। अगर ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो इसमें आएगा टू आउटपुट IGST। 8 लाख का 9%, 8 लाख का 9%, इट इज 9,44,000। नेक्स्ट 12th की ट्रांजैक्शन है बच्चों गुड्स रिटर्न टू मेहता एंड कंपनी फॉर 30,000। ये सेल रिटर्न है और जो आउटपुट क्रेडिट हुआ था वो सेल रिटर्न के साथ डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट एंड टू मेहता एंड कंपनी 30,000 का 9% ये अमाउंट आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट इज गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ये हम जर्नल में भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने घर के यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए, ड्रॉइंग्स एंड गुड्स। सो नॉर्मल रूटीन में जर्नल में जो एंट्री होती थी दैट वाज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब यहाँ परचेजेस क्रेडिट हो रहा है तो उसके साथ इनपुट भी रिवर्स होगा। डेबिट के टाइम जब परचेज डेबिट हुआ इनपुट डेबिट, जब परचेज क्रेडिट हुआ इनपुट क्रेडिट। रिवर्स का मतलब उसका उल्टा हो गया, उसको माइनस करना है। सो टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST 10,000 का 9% ये अमाउंट हो जाएगा। सेम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज ऑफ 25th गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। नॉर्मल एंट्री इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू परचेजेस अकाउंट 5,000, इसका 9% इनपुट CGST एंड SGST रिवर्स हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। परचेज के साथ ही इनपुट CGST एंड SGST क्रेडिट होंगे। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में 5,900 चला जाएगा। नेक्स्ट है पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बाय चेक, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो एक्सपेंसेस के साथ जैसे हमने कहा था रेंट का एग्जाम्पल लिया था, एक्सपेंसेस के साथ इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट। 20,000 जितना एक्सपेंस है 9% एंड इट इज 23,600। अब लास्ट हमें क्या करना है बच्चों, लास्ट ट्रांजैक्शन है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। हमें GST की पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को। मैंने आपको समझाया था कि जो हमने GST कलेक्ट किया कस्टमर से उसमें से हम जो पे कर चुके हैं वो एडजस्ट करेंगे। That's why this input CGST is not an expense, it is not a cost, it is an asset because it can be set off against GST collected. तो आउटपुट में से हम इनपुट को एडजस्ट करके सेट ऑफ करके काट के उसमें से बाकी हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाते हैं, पे करते हैं। तो जब भी हम पे करेंगे बच्चों तो जो आउटपुट हमारा क्रेडिट होगा उसको हम डेबिट करेंगे, उसमें से इनपुट जो एडजस्ट कर रहे हैं वो क्रेडिट करेंगे और बाकी पेमेंट कर देंगे। तो आपको इसमें कैसे करना है, जितने भी इनपुट डेबिट हैं सभी को ऐड करना है। इनपुट CGST हम लोग यहाँ इनपुट CGST लिखेंगे बच्चों
इनपुट CGST की अलग कैलकुलेशन करेंगे, इनपुट SGST की अलग कैलकुलेशन करेंगे। जितने भी इनपुट C डेबिट हैं ऐड करना है, क्रेडिट हैं तो माइनस करना है। एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारा 45,000 इनपुट CGST, मैंने 45,000 यहाँ लिखा बच्चों। इनपुट SGST में 45,000 लिखा। उसके बाद इनपुट क्रेडिट हो रहा है, डेबिट ऐड होंगे बट जो क्रेडिट है उसमें से माइनस हो जाएगा। 1800 C में से माइनस, 1800 S में से माइनस, 1800 माइनस, 1800 माइनस। ऐसे ही बच्चों फिर आ गया आपका आउटपुट CGST। आउटपुट CGST जितने भी क्रेडिट हैं सभी क्रेडिट ऐड होंगे, डेबिट उसमें से माइनस हो जाएगा, तो रिवर्स होगा वो माइनस होगा। तो 72,000 आउटपुट CGST है, 72,000 आउटपुट CGST, आउटपुट SGST मीन्स हम चारों GST कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट CGST अलग, आउटपुट SGST अलग, इनपुट CGST अलग, इनपुट SGST अलग, सभी को ऐड करेंगे। इन आउटपुट CGST में जितने भी आउटपुट CGST क्रेडिट हैं वो ऐड करने हैं, क्रेडिट, और जितने डेबिट होंगे वो माइनस कर देंगे बच्चों। सेम SGST में होगा, इनपुट CGST में जितने भी डेबिट होंगे सभी ऐड करने हैं और जितने भी क्रेडिट होंगे वो माइनस करना है बच्चों। सेम SGST में होगा। तो कैसे करना है, ये आउटपुट में 72,000 हम लोग दिखाएंगे, ये आउटपुट डेबिट हो गया उसमें से माइनस कर देंगे, ये इनपुट में से माइनस कर देंगे क्योंकि क्रेडिट हो गया, ये इनपुट में से माइनस कर देंगे क्योंकि क्रेडिट हो गया, और ये इनपुट में ऐड कर देंगे क्योंकि ये डेबिट हो गया। तो अब हमें यहाँ से कुछ अमाउंट्स हमने कैलकुलेट किए हैं बच्चों। आउटपुट CGST इज 69,300, 72,000 क्रेडिट हुआ था, 2,007 उसमें से डेबिट हो गया। ऐसे ही ये दोनों अमाउंट सेम रहेंगी हमेशा। 72,000 क्रेडिट हुआ था, 2,007 उसमें से डेबिट हो गया। सो 69,300 हमने कलेक्ट किया CGST, इट इज आउटपुट CGST। अब हमने जो पे किया है इनपुट CGST, जितना डेबिट हुआ ऐड, जितने क्रेडिट हुए माइनस, जितना डेबिट हुआ ऐड, और ये 43,650 आ गया। और C और S हमेशा दोनों इनपुट बराबर रहेंगे, आउटपुट बराबर रहेंगे बच्चों। सो इनपुट SGST सेम, 45 डेबिट, 1800 माइनस क्रेडिट, 900 क्रेडिट माइनस, वहाँ आप लोग एंट्रीज में देख सकते हैं, 450 क्रेडिट माइनस एंड 1800 डेबिट ऐड हो जाएगा, एंड इट इज 43,650। अब क्या करना है बच्चों, हमें जो आउटपुट CGST हमारा आया दैट इज 69,300, इसमें से हम क्या करेंगे, जितना भी इनपुट CGST है वो हम 43,650 ये एडजस्ट कर लेंगे। 69,300 में से 43,650 हम एडजस्ट करके बाकी 25,650 बचा जो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो हम इसमें एक ही एंट्री में पे कर रहे हैं। इसी तरीके से आप 69,300 आपका SGST है, उसमें से 43,650 इनपुट CGST हमने एडजस्ट कर लिया। तो इसमें से ये माइनस करके बच्चों कितना अमाउंट बचा, 25,650। इसमें से माइनस करके कितना अमाउंट बचा, 25,650। एंड टोटल अमाउंट जो हम अब पे करेंगे गवर्नमेंट को, बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, वो अमाउंट बैंक से पे करेंगे, सॉरी, इट इज 51,300। और ये जो 51,300 है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, दोनों अमाउंट्स हमने पे की। तो मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। आउटपुट 3 GST हो सकते हैं बच्चों, दैट इज आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ये कलेक्टेड हैं। इनमें से हमें आउटपुट IGST में से पहले इनपुट IGST एडजस्ट करना है। फिर भी आउटपुट अगर बच जाता है हमारे पास ज़्यादा कलेक्टेड, तो हम उसमें से इनपुट CGST का नेगेटिव बैलेंस एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इनपुट SGST का नेगेटिव बैलेंस एडजस्ट कर सकते हैं। नेगेटिव बैलेंस से मतलब क्या है कि अगर इनपुट इनके ज़्यादा हो तो आउटपुट CGST को हमें कैसे एडजस्ट करना है बच्चों। सबसे पहले हम इसमें से इनपुट IGST कि अगर IGST का इनपुट ज़्यादा हो तो वो एडजस्ट करना है, अदरवाइज हम C में से CGST एडजस्ट करेंगे और बाकी
गवर्नमेंट को पे कर देंगे। सेम आपका आउटपुट SGST, अगर आउटपुट IGST इनपुट IGST से कम है, इनपुट IGST ज़्यादा है, तो हम इनपुट IGST को एडजस्ट करेंगे SGST में से, और उसके बाद भी अगर ये बच जाता है तो आउटपुट SGST को हम एडजस्ट करेंगे इनपुट SGST के अगेंस्ट, और बाकी हम लोग अगर फिर भी बच जाता है तो पे ऑफ करेंगे। तो ये टेबल हमें फॉलो करनी है GST के एडजस्टमेंट के टाइम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेट ऑफ, GST set off. So this is total treatment of adjustment of GST.